हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू पुनिकेत गाउड स्टोरीज, जहाँ पर मैं आपके साथ हॉरर या फिर क्रीपी इंसिडेंट्स कवर करता हूँ। तो अगर आपको भी अपनी स्टोरी हमें सबमिट करनी है तो मैंने अपना जीमेल का आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ पर आप अपनी स्टोरी हमें भेज सकते हैं। तो आज की जो स्टोरी है वो हमें आती है चैत्राली से। चैत्राली महाराष्ट्र की है और वो महाराष्ट्र में मानगांव में रहती थी। और ये जो स्टोरी है वो उसकी बहन समीक्षा के साथ हुई है। तो चलो फिर बिना किसी देरी के साथ आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम चैत्राली है और मैं अपने परिवार के साथ महाराष्ट्र के माणगांव नाम के गांव में रहती हूँ। और ये इंसिडेंस मेरी दीदी समीक्षा के साथ हुआ था। मेरी दीदी 26 साल की है। ये बात आज से 5 से 6 साल पहले की है और ये मई मंथ में घटी हुई कहानी है। उस दिन हमारे गांव में किसी की तो शादी होने वाली थी। सो उस शादी का इनविटेशन हमारे घर में भी आ गया था। तो हम भी डिसाइड कर रहे थे कि हम में से कौन कौन शादी में जाएगा। मेरी दादी की तबीयत ठीक नहीं थी एंड दैट्स वाई वो शादी में जा नहीं सकती थी। एंड टू बी ऑनेस्ट हमारे घर में दीदी को छोड़ के सब लोग अपने काम में बिजी थे। पापा को काम पर जाना था, मुझे स्कूल में जाना था और मम्मी को घर के काम करने थे। तो समीक्षा दीदी बोली मैं चली जाऊंगी शादी में। हम सब इस बात से एग्रीड थे। यूजुअली 80% महाराष्ट्र में शादी का एहर दिया जाता है एंड रिटर्न में शादी हुई है वो लड्डू देता है। तो दूसरे दिन मेरी दीदी शादी के दिन शादी में चली गई थी। सो मैंने बताया शादी में अहेर दिया जाता है। सो हमारे नेबर उस शादी में नहीं जा रहे थे, तो उन्होंने अपना अहेर मेरी दीदी को दिया। वो सब कुछ लेकर शादी में चली गई। दीदी के पास अपनी एक एक्टिवा थी, तो वो टू व्हीलर लेके दीदी चली गई थी। शादी वादी सब कुछ होने के बाद दीदी घर के लिए वापस आने निकल गई थी। दीदी को बहुत सारे लड्डू के बॉक्स मिले थे, तो उसने वो बॉक्स सामने गाड़ी में जो हुक होता है ना लटकाने के लिए, वहाँ पर उसने वो अटका दिए थे। जब दीदी वापस आ रही थी तब गलती से उस थैली में से लड्डू का बॉक्स पीपल के पेड़ के नीचे गिर गया था। वो बॉक्स दीदी ने गाड़ी से उतर कर फिर से ले लिया था। उसके बाद दीदी घर वापस आ चुकी थी। जब दीदी शाम को घर पहुंची तो सबसे पहले तो वो फ्रेश होने के लिए चली गई थी। उसके बाद मम्मी ने दीदी को चाय दी। तो जब दीदी चाय पीने गई तब उसने देखा उस चाय में एक सेंटीपीड थी। डर के मारे दीदी ने वो कप नीचे गिरा दिया और चिल्लाने लगी। चिल्लाने की आवाज़ सुनते ही मम्मी डर गई और दीदी के पास चली आई। और जब मम्मी ने वो नीचे गिरा हुआ कप देखा तो वो भी डर गई थी। मम्मी ने कहा शायद गलती से ऊपर से गिर गई होगी। तो दीदी ने भी इस बात को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया, बिकॉज हमारा घर सीमेंट के पत्थरों का था। दैट वाई इट इज़ नॉर्मल कि ऊपर से कोई गिर गया होगा, बट चाय में गिरना इट इज़ लिटल मोर स्ट्रेंज। बट एट द एंड दीदी ने इसे इग्नोर कर दिया था। बट ये इग्नोर करना ही सबसे बड़ी गलती थी। उस दिन के बाद सब कुछ बदलने लगा था। काफ़ी अजीब अजीब सी चीज़ें हो रही थी हमारे घर में। जब मम्मी घर का कचरा निकालती थी तब वापस फिर से कुछ देर बाद कचरा फिर से आ जाता था। एंड ऑल्सो हमारे घर के सामने एक तुलसी का पेड़ था और वो तुलसी का पेड़ भी मुरझा गया था। टू बी ऑनेस्ट हम सब लोग काफ़ी ज़्यादा डर चुके थे एंड दीदी का बिहेवियर बदलने लगा था। दीदी काफ़ी थकी हुई रहती थी। एक दिन मेरे स्कूल में एनुअल प्रोग्राम था, उसमें मैं पार्टिसिपेट हो गई थी। दैट वाई पूरी फैमिली मुझे देखने मेरे स्कूल आई थी, बस दीदी को छोड़ के। दीदी ने बोला था कि उसे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, सो दैट्स वाई वो घर पर ही रुक कर थोड़ा रेस्ट करेगी। सो वैसे तो हम लोग होटल में खाना खाने वाले थे रात को, बट दीदी घर होने के कारण मम्मी ने घर में दीदी के लिए कुछ खाना बनाया था एंड बोला था कि रात को वो खाना खा लेना। तो दीदी हाँ बोलकर अपने कमरे में चली गई और हम सब लोग भी मेरा स्कूल में चले गए थे। उस रात अप्रॉक्स 9 बजे दीदी का फ़ोन आया और वो काफ़ी डरी हुई थी। वो बता रही थी जब मैं खाना खाने गई तो मुझे खाने में चींटियाँ और बड़े अजीबोगरीब कीड़े थे। वो काफ़ी ज़्यादा घबरा के बात कर रही थी। बाद में हमें फ़ोन से ज़ोर से बर्तन गिरने का आवाज़ आया और फ़ोन कट हो गया।
हमने फटाफट से वो प्रोग्राम उधर ही छोड़ा और घर की तरफ निकल गए। घर जाते हमने देखा घर का दरवाज़ा खुला हुआ नहीं था और दीदी को हम आवाज़ दे रहे थे, पर फिर भी कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। ये तो अच्छा हुआ कि हमारे पास एक एक्स्ट्रा की थी। जब हमने डोर खोला तो दीदी ज़मीन पर पड़ी हुई थी और खाना भी ज़मीन पर पड़ा हुआ था। हमने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने बताया सब नॉर्मल है, जस्ट लिटिल ब्लड प्रेशर में हाई हो गया था, इसलिए वो चक्कर आके नीचे गिर गई थी। जब दीदी उठी तो दीदी ने बताया कि खाने में उसने ये सब देखा था। तब पापा बोले तुम्हारा वहम होगा, क्योंकि हमें तो कीड़े नहीं मिले थे। दीदी ने अपना वहम समझकर इस बात को टाल दिया था। लेकिन कुछ दिनों बाद बात बद से बदतर हो चुकी थी। दीदी बहुत ज़्यादा बीमार हो चुकी थी। तभी मेरे दादी को समझ आ गया था कि इस पर कोई ऊपरी हवा का हाथ है। दादी ने सबसे पहले तो अपने गांव के नामी पंडित को हमारे घर बुलाया। पंडित ने दीदी से पूछा क्या हुआ है तुम्हारे साथ। पता नहीं पर क्यों जब दीदी पर उसने कुछ भभूति छिड़की और दीदी अपने आप सब बोलने लगी थी कि रोज़ रात सपने में कोई उसके आता है और कुछ आधा अधूरा बोल के चला जाता है। दीदी ये बात हमसे बोलना तो चाहती थी, पर यह बात बोल नहीं पा रही थी, जैसे किसी ने उसका मुंह पकड़ लिया हो। जैसे ही ये बात पंडित ने सुनी और वो बोला ये किधर, तो डर गई है। बाद में दादी ने दीदी से पूछा कि तुम किधर डरी हो, लेकिन दीदी पहले तो बोली मेरे को नहीं पता मैं किधर डरी हूँ। बट बाद में थोड़े देर बाद दीदी ने बोला जब मैं शादी से आ रही थी तब लड्डू नीचे पेड़ के पास गिर गए थे, वो बस मैंने उठा लिए और लड्डू आकर घर पर खा गई थी। दीदी पर पापा चिल्ला रहे थे। पापा बोल रहे थे ये तूने क्या किया, इतनी बड़ी हो चुकी है फिर भी तुझे पता नहीं ऐसी चीज़ों को उठाते नहीं है, उसको संभालते। मेरे पापा ने और पंडित ने रात को उनके घर के बाहर 2 लड्डू रख दिए और ये सोचा अब ये सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन दीदी को रात में फिर से एक सपना आया और उस सपने में कोई बोल रहा था इधर नहीं, मेरी जगह पर मुझे चाहिए। ये सुनकर मेरे पापा और वो पंडित रात में उस पीपल के पेड़ के पास चले गए थे और वहाँ पर उन्होंने वो लड्डू रखे। एंड तभी उन्हें पेड़ पर बहुत तेज सर सर की आवाज़ आई और पापा को एक डार्क सी किसी औरत की शैडो दिखी। और इसके बाद वो घर आए। पंडित ने दीदी को एक धागा दिया और बोला ये धागा 3 दिन तक छूटना नहीं चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली वो धागा दीदी के हाथ से छूट गया था। धागा छूटते ही दीदी एकदम से ज़मीन पर गिर गई और पागलों जैसे करने लगी थी, मानो ये जैसे हमारी दीदी ही ना हो। उसके बाद पापा ने और माँ ने मिलकर उसको बांधने की कोशिश करी, पर वो उनसे संभलने का नाम नहीं ले रही थी। पापा ने पंडित को फ़ोन लगाया और कुछ देर बाद पंडित घर में आ गया था और वो बोला अब ये सब मेरे सिर के ऊपर से निकल गया है और उसने बोला इसका हल एक तांत्रिक ही कर सकता है। पापा ने पूछा वो कहाँ मिलेगा। पंडित ने बोला उसका कोई एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं है, बट वो पास के शमशान घाट में मिल सकता है। पापा उस पंडित को लेकर जल्दी से उस शमशान घाट पर चले गए थे और लकीली वो वहाँ पर ही था। जब पापा ने उसे हमारे घर में लाए तो पता नहीं क्यों दीदी और ज़्यादा अजीब बिहेव कर रही थी। तांत्रिक ने सबसे पहले एक आग का हवन करा और एक घेरा बनाया और उस घेरे में दीदी को बैठाया और कुछ मंत्र बोलने के बाद बोल, क्या करना है यहाँ? तभी दीदी बोली इसे मार दूंगी, इसे लेके जाऊंगी मैं। माँ का चिड़ा होता माया, एक और थला, एक और थला। इसका मतलब होता है ये मेरे को चिढ़ा रही थी, इसको तो मैं लेके ही जाऊंगी। बिकॉज दीदी सेंट और अच्छे कपड़े डाल कर गई थी। दैट वाई उस बुरी चीज़ को लगा कि दीदी उसे चिढ़ा रही है। उसके बाद तांत्रिक ने कुछ हवन किया और दीदी बेहोश हो गई। तांत्रिक ने बोला अब ये ठीक है। दूसरे दिन जब दीदी उठी तो सब कुछ नॉर्मल था। जब घर वालों ने दीदी से पूछा तुम्हें कुछ याद तो है, तुमने क्या किया था? दीदी बोली नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं है। दीदी पूरी तरह से सब बात भूल चुकी थी। बट जब ये बात हमें याद आती है तो आज भी हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और याद करते हैं वो रात। अब वो सब नॉर्मल है, बट तांत्रिक ने कहा था अगर ये रात चली जाती तो दीदी हमारे साथ नहीं होती। सो दैट इज़ द एंड ऑफ टुडे स्टोरी गाइस, एंड आई होप ये आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी।
अगर ये स्टोरी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करना। मिलते हैं ऐसी किसी मज़ेदार और हॉरर वीडियो में, तब तक के लिए बाय।